हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कुलदीप डीएम बनकर अपने ही गांव में आता है। तभी उसे पता चलता है कि एक नाव नदी में डूब गई है जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं। कुलदीप उन्हें देखने के लिए घाट पर जाता है। तभी चौहान भी वहां आ जाते हैं और वो लोग कुलदीप को देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि जो नाव नदी में डूबी थी वो नाव और घाट दोनों उन्हीं के हैं। अब हम देखते हैं कुलदीप अभिमन्यु से कहता है, मैंने आदेश पर साइन कर दिए हैं। चौहान के जितने भी घाट के कॉन्ट्रैक्ट हैं सारे कैंसिल कर दिए हैं। एसडीएम और डीएसपी इस घटना की जांच करेंगे। मुझे इसकी रिपोर्ट तुरंत चाहिए। तभी सीन चौहान के घर शिफ्ट होता है जहां एक पुलिस वाला चौहान की पत्नी को बताता है चौहान को कप्तान साहब ने जिला मुख्यालय पर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। ये नोटिस उनके लिए आया है, अगर 3 दिन में वो हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट कट जाएगा। इधर पुष्कर मनोहर को बताता है कुलदीप ने उनके सारे घाट बंद कर दिए हैं, धंधा भी पूरा ठप पड़ गया है। वो नौकरी करने नहीं बल्कि हमसे बदला लेने आया है। तभी मनोहर उसे बताता है, हम हाई कोर्ट से स्टे ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। फिर भी अगर उड़ाना तो उसका इलाज भी सोचा जाएगा। अगले सीन में वकील मनोहर चौहान को बताता है, नाव के धंधे में आपको स्टे नहीं मिली, लेकिन आप दोनों की जमानत करवा दी गई है। अब पुलिस चाहकर भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये डीएम आपसे सिर्फ बदला लेने आया है और ऊपर से मंत्री का दामाद भी बनने वाला है। अब आपको बहुत सावधान रहना होगा। तभी सीन नदी घाटी पर शिफ्ट होता है जहां कुलदीप नया पुल बनने की नींव रखता है और अभिमन्यु से कहता है, मुझे इस पुल की रिपोर्ट डेली चाहिए, अगले साल इसे पब्लिकली ओपन करना है। तभी उसकी नजर दुष्यंत पर पड़ती है। अभिमन्यु उसे बताता है ये सान्विका का पति है। इसके बाद दुष्यंत अपने घर पहुंचता है जहां सान्विका उससे पूछती है पुलिस जांच में क्या आया है, नाव कैसे डूबी। दुष्यंत उसे बताता है रिपोर्ट में आया है नाव कमजोर थी, उसमें पानी घुस गया इसलिए वो डूब गई। तभी डीएसपी उसको फोन करके बुलाते हैं और उसे बताते हैं उसकी ड्यूटी डीएम साहब की सिक्योरिटी में लगा दी गई है। इधर मंत्री के घर पर शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। माला अपनी माँ से कहती है, भागम भाग में मेरी शादी हो रही है, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है। पापा का मकसद तो हम समझ सकते हैं, उनको एक डीएम दामाद चाहिए, लेकिन कुलदीप मुझसे शादी क्यों कर रहा है। तभी माँ उसे बताती है, जैसे तुम्हारे पापा को एक डीएम दामाद चाहिए वैसे ही कुलदीप को एक पावरफुल मंत्री का सपोर्ट चाहिए। अगले सीन में मंत्री चौहान के घर पर शादी का इनविटेशन देने पहुंच जाता है और उन लोगों से कहता है आपको और पुष्कर दोनों को आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चौहान उससे कहता है अब तो डीएम तुम्हारा दामाद बन गया, समझाओ उसे मेरे रास्ते का पत्थर ना बने। मंत्री उससे कहता है मैं तो अंगूठा छाप हूं, वो एक टॉपर डीएम है, मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन आपका संदेश उन तक जरूर पहुंचा देंगे। इसके बाद दोनों भाई शादी में पहुंच जाते हैं और दुष्यंत को वहां ड्यूटी करते हुए देखकर चौंक जाते हैं। चौहान कुलदीप को बधाई देता है। तभी कुलदीप उनसे कहता है, आपकी ही वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ और सिर्फ आप दोनों के लिए मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बाद पुष्कर कुलदीप से कहता है, दुष्यंत को अपनी सिक्योरिटी के लिए मत रखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुलदीप उससे कहता है, इंसान को हमेशा अपनी औकात देखकर मुंह खोलना चाहिए, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, धीरे धीरे देखो कहाँ पहुंचाता हूँ तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को। शादी के बाद माला कुलदीप को बताती है, मुझे आपके पास्ट के बारे में कल ही पता चला है, अब हमारी शादी हो गई है और हमें ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। कुलदीप कहता है, मैं अपने पति होने की सारी जिम्मेदारियां सही से निभाऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। माला उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कुलदीप मंत्री को फोन करके पूछता है, आपने माला से बात की? लेकिन मंत्री उसे बताता है, आप उसकी चिंता मत करो, वो जल्दी सब कुछ समझ जाएगी। इधर चौहान को पता चलता है उसके घर फैक्ट्री पर रेड पड़ी है और उसके गंगा घाट के बालू का ठेका भी कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद चौहान मंत्री को फोन लगाता है, लेकिन मंत्री उसका फोन रिसीव नहीं करता है। चौहान अब डीएम को फोन लगाता है, लेकिन डीएम भी बिजी है बोलकर उनसे बात नहीं करता है। चौहान अपने भाई से कहता है, कुलदीप को खत्म कर दो, अब इस युद्ध का यही निर्णय है, मरो या मारे जाओ। इसके बाद पुष्कर गौरी नाम के एक गुंडे से मिलता है और उसे डीएम को मारने की सुपारी देता है। गौरी उससे कहता है, आप घर जाकर आराम से सो जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन राजा भैया दिल्ली वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी कुलदीप उनसे कहता है, मैं तो चाह रहा था तुम यही कोई काम देख लो, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं, जाने दो उसको, वहां अपना काम धाम करने दो, पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम राजा का साथ कभी नहीं छोड़ना। राजा आशीर्वाद लेकर दिल्ली चला जाता है और कुलदीप भी अपने ऑफिस पहुंच जाता है जहां अभिमन्यु उसे बताता है, आपके आदेश के बावजूद गंगा के किनारे बालू की सप्लाई अभी भी चालू है। कुलदीप अभिमन्यु और दुष्यंत के साथ वहां के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में गौरी और उसके आदमी मिलकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें उनके ड्राइवर की मौत हो जाती है। इधर मंत्री को भी डीएम पर हमले की खबर मिल जाती है।
वो तीनों बचकर एक खंडर में पहुंच जाते हैं। तभी वहां गौरी भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। फिर से गोलीबारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें बहुत से गुंडे मारे जाते हैं। मंत्री पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और तभी गौरी वहां से डरकर भाग जाता है। उसके बाद कुलदीप अपने घर आता है तो माला दौड़कर उसको गले लगा लेती है। मंत्री सिंह से कहता है, जो करना है करो, साम दाम दंड भेद सब लगाओ, लेकिन ये दोनों भाई पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने चाहिए। इधर वकील चौहान को फोन करके बताता है, कुलदीप के ऊपर हमला हुआ है और आपके ऊपर एफआईआर हो गई है। आप दोनों भाई यहाँ से जल्दी भाग जाइए। डीएसपी अपनी पूरी टीम के साथ चौहान के घर पर छापा मारती है, लेकिन चौहान वहां नहीं मिलते हैं। सान्विका की माँ उससे कहती है, मुझे क्यों फोन किया, जानना चाहती हो पापा चाचा की हालत कैसी है? वो दोनों पुलिस के डर से कहीं छिपे हैं। पुलिस बंदूक लेकर उनके पीछे घूम रही है। ये सब तुम्हारा फैलाया हुआ रायता है। और उसको बुरा भला कहकर फोन काट देती है। अगले सीन में गौरी एक चाय की दुकान पर वसूली करने आता है। तभी कुछ लोग वहां आकर उसको उठा ले जाते हैं। तभी सीन कुलदीप के घर शिफ्ट होता है। कुलदीप मंत्री से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है पूरे जिले की पुलिस कर क्या रही है। दोनों भाइयों का अब तक कुछ पता नहीं चला। मंत्री उसे बताता है, पुलिस इस बार कुछ करे या ना करे, लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे कि दोनों भाइयों का कुछ पता नहीं चलेगा। कुलदीप कहता है, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, कानून उन्हें सजा देगा। अटेम्प्ट टू मर्डर में दोनों भाई अंदर जाएंगे। मंत्री फिर से कहता है, जेल से छूटने के बाद वो लोग आपको फिर से मारने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ हो गया ना तो मेरी बेटी का क्या होगा? इधर गौरी अंगद को फोन करके बुलाता है और उससे कहता है, मुझे चौहान से मिलना है, अर्जेंट है। अंगद गौरी को चौहानों से मिलवाने जंगल ले जाता है, क्योंकि चौहान पुलिस के डर से यहीं छिपे हैं। चौहान गौरी से पूछता है, कैसी रही तुम्हारी मंत्री के साथ मीटिंग? गौरी उसे बताता है, मंत्री ने ही उसे उस चाय की दुकान से उस दिन उठवा लिया था और मुझसे कहा था, अगर मैं आप लोगों को मार दूंगा तो मंत्री मुझे जिंदा छोड़ देगा। इसीलिए गौरी चौहानों को मारने यहाँ आया था। ये बात चौहान पहले से ही जान गया था, इसीलिए पुष्कर उसे गोली मार देता है। इधर माला कुलदीप से कहती है, आज चौहान के घर पर रेड है, आप वहीं जा रहे हो, ये सब करना जरूरी है क्या? कुलदीप उसे बताता है, उसी घर में मारा पीटा गया था मुझे, उस घर की एक एक सुई उठा लूंगा मैं। कुलदीप चौहान के घर पर रेड डालने पहुंच जाता है। वहाँ रुपया जेवर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तभी वहाँ सान्विका भी आ जाती है। उसको देखकर कुलदीप कहता है, कुछ बचना नहीं चाहिए इस घर से, सब कुछ उठवा लो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस सीरीज के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।